सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं। ये कहानी है एक बूढ़े व्यक्ति की जिसका नाम होता है राजेश। आज उसके घर में खुशी का माहौल है क्योंकि उसका बेटा आदित्य, बहू काव्या और प्यारी सी पोती तृषा विदेश से वापस इंडिया लौट आए हैं। आदित्य बोला, डैड, अब आपसे और इस घर से ज़्यादा दिन दूर रहा नहीं जाता। हमने डिसाइड किया है कि हम लोग इंडिया में ही शिफ्ट हो जाएंगे। राजेश की आंखों में खुशी आ गई। मेरे बेटे, बहू और पोती मेरे साथ रहें, इससे अच्छी खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी। तृषा दौड़कर बोली, दादाजी, मैंने आपको यूएस में बहुत मिस किया। काव्या मुस्कुराई, पापा, अब आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाए हैं। अरे जल्दी लाओ, मैं भी तो देखूं। तृषा बोली, मुझे पता है गिफ्ट कहाँ है। वो अंदर कमरे में भाग गई। उसी समय दरवाजे पर एक दस्तक हुई। आदित्य ने बाहर देखा, कोई नहीं था। शायद हवा होगी, उसने कहा। तभी तृषा गिफ्ट लेकर आई। दादाजी, खोलिए। राजेश ने खोला। अंदर उनकी पुरानी फोटो थी, फ्रेम में। वाह, तुम लोगों ने तो मुझे सरप्राइज कर दिया, राजेश बोला। अब मेरी बारी, मैं भी तृषा के लिए गिफ्ट लाया हूँ। राजेश कमरे में गया, लेकिन जब वापस आया, अरे तृषा कहाँ है? काव्या बोली, अभी तो यहीं थी। आदित्य बोला, मेरे पीछे तो नहीं आई। सब घबरा गए। तृषा, तृषा, तृषा बेटा कहाँ हो? ऐसा कहकर पूरे घर में ढूंढने लगे। तृषा कहीं नहीं मिली। अचानक ऊपर के कमरे से आवाज आई, मम्मा। सब ऊपर के कमरे में भागे। कमरे में तृषा बेहोश पड़ी थी। उसके सिर से हल्का सा खून निकल रहा था। काव्या घबरा गई और रोने लगी। तृषा, तृषा आंखें खोलो। तृषा धीरे से उठी। मम्मा, आप रो क्यों रहे हो? सबने राहत की सांस ली। लेकिन उसी रात आदित्य ने देखा, तृषा कमरे में बैठी किसी से बात कर रही थी। तुम कौन हो? उसने पूछा। तृषा बोली, पापा, मेरा नया फ्रेंड है। कौन सा फ्रेंड? तृषा मुस्कुराई। वो बोल रहा है मैं सिर्फ पापा को बताऊंगी। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए कि तृषा किससे बात कर रही है, और कमरे में तो कोई नजर नहीं आ रहा है सिवाय तृषा के। और तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, धड़ाम। तृषा धीरे से बोली, पापा, वो कह रहा है हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। दरवाजा बंद होते ही आदित्य घबरा गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। तृषा बेटा, कौन है? कौन है ये? तृषा खाली दीवार की तरफ देखकर बोली, पापा, वो यहीं खड़ा है, आपको देख रहा है। आदित्य के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। आदित्य हकलाती हुई आवाज में बोला, कौन 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 देख रहा है? तृषा धीरे से बोली, पापा, उसका नाम रोहन है। उसी समय खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका कमरे में भर गया। नीचे से काव्या की आवाज आई, आदित्य, तृषा, नीचे आओ। दोनों नीचे आ गए, लेकिन तृषा बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। अगली सुबह राजेश बोला, तृषा को बुलाओ, नाश्ता तैयार है। काव्या कमरे में गई। तृषा वहां नहीं थी। सब फिर से घबरा गए। तभी बाहर लॉन में तृषा खड़ी हुई थी। वो हवा में गेंद फेंक रही थी और गेंद वापस उसके हाथ में आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य उसके साथ में खेल रहा हो। काव्या डर गई। तृषा, ये अकेले किसके साथ खेल रही हो? तृषा हंसने लगी। मम्मा, ये रोहन है, आपको पसंद नहीं करता। क्यों? तृषा बोली, वो कहता है ये घर उसका है। उसी समय एक बूढ़ी औरत गेट के बाहर खड़ी दिखाई दी। वो धीरे धीरे अंदर आई। उसकी आंखें अजीब थीं। इस बच्ची को संभाल कर रखना, उसने कहा। आदित्य ने पूछा,
आप कौन हैं? औरत बोली, यहाँ एक बच्चे की आत्मा है, वो तुम सबको नहीं छोड़ेगा। काव्या डर गई। क्यों? वो हमारी बेटी के पीछे क्यों पड़ा है? औरत बोली, क्योंकि तुम्हारे पति ने उसका वादा तोड़ा है। आदित्य चौंक गया और हकलाते हुए पूछा, कौन सा वादा? औरत बोली, 12 साल पहले। क्या तुम भूल गए? तुमने उसे अकेला छोड़ दिया था। आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी ऊपर से आवाज आई, पापा। सबने ऊपर देखा। तृषा अचानक काव्या के पास खड़ी थी और छत पर दिखने लगी। तृषा छत की रेलिंग पर खड़ी थी और उसके पीछे एक धुंधली परछाई। तृषा बोली, पापा, रोहन कह रहा है अगर आप कहीं गए तो वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। यह सुनते ही काव्या चीख पड़ी, तृषा नीचे आओ। तभी तृषा की आवाज़ बदल गई, मैं तृषा नहीं हूँ। सब जम गए। तो कौन हो तुम? तृषा मुस्कुराई, मैं रोहन हूँ। तृषा की आवाज़ बदल चुकी थी, मैं रोहन हूँ। काव्या रोने लगी, आदित्य कुछ करो, कुछ करो, हमारी बेटी देखो क्या हो गया है उसे। आदित्य कांपते हुए बोला, रोहन तुम क्या चाहते हो? तृषा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई। तुम्हें याद नहीं 12 साल पहले क्या हुआ था? अचानक आदित्य की आंखों के सामने सब घूमने लगा। बात 12 साल पहले की है जो आदित्य को याद आने लगी। आदित्य कॉलेज में था। उसकी पड़ोसन रीमा आंटी मार्केट जा रही थीं। उन्होंने कहा, आदित्य बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट जा रही हूँ, मेरे बेटे का ख्याल रखना। रोहन अभी छोटा है, प्लीज़ उसका ध्यान रखना। आदित्य बोला, हाँ आंटी, आप चिंता मत करो। रोहन छोटा था, सिर्फ 6 साल का। भैया मेरे साथ खेलोगे? रोहन ने पूछा। आदित्य बोला, नहीं, अभी मुझे कुछ काम है, तुम सो जाओ, मैं यही हूँ। ऐसा बोलकर रोहन अपने कमरे में चला गया और आदित्य बाहर बैठा था। तभी आदित्य के दोस्त का फ़ोन आया, मैदान में आओ, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आदित्य बोला, लेकिन मैं पड़ोस वाली आंटी के बच्चे का ख्याल रख रहा हूँ। उसके दोस्तों ने कहा, अरे बच्चे को सोने के लिए बोल दो और वो तुम चले आओ। आदित्य ने कुछ देर बाद देखा रोहन सो चुका था। जल्दी वापस आ जाना। आदित्य ने दरवाज़ा बाहर से लॉक किया और खेलने चला गया। कुछ देर बाद रोहन उठ गया। भैया मुझे भूख लगी है। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। वो डर गया और खूब तेज़ तेज़ रोने लगा। घर में कोई नहीं था सिवाय रोहन के। भैया दरवाज़ा खोलो, भैया दरवाज़ा खोलो। रोहन रोते रोते बार बार यही कह रहा था। अचानक कमरे में रखी कुर्सी गिर गई। रोहन डर के पीछे हटा। उसका पैर फिसल गया और वो ऊपर के कमरों से की सीढ़ियों पर से गिर गया। रोहन वहीं पड़ा रहा, खून बहता रहा और वहीं पर उसकी मौत हो गई। लगभग 1 से 2 घंटे बाद आदित्य जब वापस आया और घर का दरवाज़ा खोला तो देखा रोहन सीढ़ियों के पास नीचे गिरा पड़ा था। उसके सर से खून बह रहा था और उसकी जान जा चुकी थी। आदित्य के हाथ पैर कांपने लगे। वह सोच नहीं पा रहा था कि अब वो रीमा आंटी को क्या जवाब देगा कि तभी कुछ देर बीता और रीमा आंटी आ गईं। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर वो चीख पड़ी और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, आदित्य तुमने वादा किया था तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगे, तो आखिर क्यों तुमने उसे अकेला छोड़ा? आंटी मुझसे गलती हो गई। रीमा बोली, मेरा बेटा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तुमने एक माँ से उसके बच्चे को छीन लिया है। कुछ दिनों बाद रीमा भी पागल हो गई और फिर उनकी मौत हो गई। वापस वर्तमान में हम देखते हैं। तृषा हंस रही थी। तुमने वादा तोड़ा था, अब मैं भी तुम्हारा सब कुछ छीनूंगा। काव्या चीख पड़ी, नहीं, हमारी बेटी को छोड़ दो। तभी तृषा धीरे धीरे हवा में उठने लगी। राजेश चिल्लाया, आदित्य कुछ करो। आदित्य रो पड़ा, रोहन मैं माफ़ी मांगता हूँ,
तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगा, प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो। तभी तृषा की आवाज़ में आदित्य बोला, तो मेरे साथ चलो, नहीं तो। काव्या चिल्लाई, रोहन नहीं, ऐसा नहीं करो, या फिर मैं तृषा को ले जाऊंगा। रोहन ने कहा। कमरे की लाइट्स झपकने लगी, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और तृषा छत की तरफ खींचने लगी। तृषा हवा में उड़ती जा रही थी। काव्या चीख रही थी, तृषा मेरी बच्ची। आदित्य घुटनों पर गिर गया। रोहन, उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी तृषा हवा में रुक गई। कमरे में पूरा सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे आवाज आई, प्रॉमिस। आदित्य बोला, हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अचानक तृषा हवा में से नीचे गिर गई और ऐन मौके पर काव्या ने उसे पकड़ लिया। तृषा बेहोश थी लेकिन जिंदा थी। सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन उसी रात आदित्य अकेला हॉल में बैठा था। रात करीब 2 बज रहे थे। घड़ी की टक-टक की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। आदित्य बहुत ही ज़्यादा सदमे में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से दरवाज़ा अपने आप खुला। आदित्य समझ गया कि रोहन आया है। दरवाज़ा अपने आप खुला और एक ठंडी सी हवा अंदर प्रवेश कर गई और आदित्य को छूते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। आदित्य ने देखा गीले पैरों के छोटे निशान सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य बच्चा ऊपर जा रहा हो। आवाज आई, चलो अब तुम्हारी बारी है। आदित्य धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। काव्या आदित्य को देखने के लिए हॉल में आई थी। उसने देखा आदित्य छत पर जा रहा है। उसने पीछे से आवाज़ दी, आदित्य कहाँ जा रहे हो? लेकिन आदित्य रुका नहीं। छत पर पहुंचकर वो रेलिंग के पास खड़ा हो गया। रोहन की आवाज़ आई, तुमने वादा किया था। आदित्य ने आंखें बंद की और बोला, रोहन मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। और वो छत से कूद गया। लोगों ने आदित्य की लाश देखी। घर में मातम छा गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उस रात के बाद तृषा हमेशा अपने कमरे में खेलती रहती थी। एक दिन काव्या ने उसे कमरे में खेलते हुए देखा। वो मुस्कुराई और हवा में गेंद फेंकी। गेंद वापस उसके हाथ में आ गई। काव्या यह देख के डर गई। तृषा, तुम किसके साथ खेल रही हो? तृषा मुस्कुराई, मम्मा अब रोहन अकेला नहीं है। तृषा ने जवाब दिया। काव्या डर गई। तृषा बोली, अब पापा भी उसके साथ खेलते हैं। तभी खिड़की अचानक अपने आप खुल गई और कमरे में 2 परछाइयाँ दिखाई दीं। एक रोहन की, दूसरी एक आदमी की जो आदित्य था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है और आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये कहानी पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।